नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र। इसका सप्तम सर्ग हम कर रहे हैं। आज ये सप्तम सर्ग की व्याख्या की छठी वीडियो में डाल रही हूँ। इसके जो 5 भाग करवा चुकी हूँ उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो शुरुआत से आप देख सकते हैं। तो आइए आज की व्याख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ पर युधिष्ठिर को भीष्म पितामह संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि जो युद्ध के कारण युधिष्ठिर है वो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं। उन्हें लगता है कि मेरा सारा परिवार मैंने खुद ही समाप्त कर दिया और जो कुछ बचा है वो उनके लिए व्यर्थ है। ऐसे में भीष्म पितामह उन्हें समझाते हैं कि युद्ध का कारण केवल एक अकेला मानव नहीं बल्कि संपूर्ण समाज है, और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बनी, कैसे ये खंडित हुई, और अगर मानव चाहे तो किस प्रकार मानव धर्म, मानवता के धर्म के माध्यम से समानता का नियम लागू करके समाज को शांत रखा जा सकता है या समाज को सही दिशा में चलाया जा सकता है। इसी तरह के विचार युधिष्ठिर को भीष्म पितामह बताते हैं कि मानवता का परम धर्म क्या है, समष्टिवाद है, समाजवाद है, और अगर व्यक्ति स्वार्थ के लोभ में डूब जाएगा तो समाज का जो संचार है वो बंद हो जाएगा या समाज खंडित होने लगेगा। वो सब परिस्थितियों के प्रभाव अनुसार है, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं, अनायास अनुकूल लक्ष्य को मानव पा सकता था, निज विकास की चरम भूमि तक निर्भय जा सकता था। कि अनायास अचानक अनुकूल लक्ष्य को मानव आसानी से प्राप्त कर सकता था, लेकिन ये लक्ष्य कब प्राप्त कर सकता है, जब उसमें स्वार्थ का भाव ना होगा, यानी स्वार्थहीन वो होगा, तब ऐसा कर सकता है। और निज विकास, अपने विकास की चरम भूमि यानी सबसे उच्च स्तर तक वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के जा सकता था। बताया कि ऐसा कब हो सकता था, जब वो केवल निजी हित के बारे में ना सोचे बल्कि सर्वहित के बारे में सोचे। तब बैठा कली भाव स्वार्थ बन कर मनुष्य के मन में लगा फैलने गरल लोभ का छिपे छिपे जीवन में। यानी तब बैठा, लेकिन कब, जब मानव विकास की ओर जा रहा था तब उसके मन में कलयुग का भाव स्वार्थ बनकर उसके मन में बैठ गया। यानी कलयुग में मुख्य भाव मानव का क्या था, स्वार्थ का भाव था। वही भाव उसके मन में आकर विराजमान हो गया। लगा फैलने गरल लोभ का, गरल यानी विष। कौन सा विष फैलने लगा, लोभ का विष छिपे छिपे धीरे धीरे मानव के जीवन में। कि मानव का जो जीवन है वो किससे विषाक्त होने लगा, किस विष से विषाक्त होने लगा, लोभ रूपी विष से वो विषाक्त होने लगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो स्वार्थी बन गया था। और स्वार्थ का जो भाव है ये कलयुग का मुख्य भाव बन गया, मानव के मन में व्याप्त हो गया, और इससे लोभ का विष मानव में धीरे धीरे मानव के जीवन में व्याप्त होने लगा, फैलने लगा। पड़ा कभी दुष्काल, मरे नर जीवित का मंडोला, उड़ के किसी निभृत कोने से लोभ मनुज का बोला। कि कभी दुष्काल यानी बुरा समय आया, मरे नर और मानव मृत्यु की ओर जाने लगे। लेकिन ऐसे में भी, इस बुरे काल में भी, इस दुष्काल में भी जो मानव मर रहे हैं उनके प्रति मानव का भाव कैसा है कि जीवित का मंडोला। और जो जीवित व्यक्ति है उसका मन विचलित हुआ, डोलने लगा। और हृदय के किसी निभृत यानी शांत कोने से लोभ मनुज का बोला। कि मानव के मन में जो शांत बैठा था लोभ का भाव, उस शांत कोने से वो बोलने लगा। संसार में बुरे समय में, बुरे काल में नर जब मरने लगे या नर के जीवन में बुरा समय आने लगा, तो इससे जो बचे हुए जीवित मनुष्य थे उनके मन में किसी शांत कोने में क्या दबा हुआ बैठा था, लोभ का भाव दबा हुआ बैठा था। और वो अब क्या था, मनुज का बोलने लगा था। यानी लोभ का भाव अब सर्वोपरि हो गया था। क्यों, क्योंकि वो समाज में अपने आसपास उन मृत देह को देख रहा था जो मानव की थी। और लोभ का भाव क्या कहता है कि हाय रखा होता संचित कर तूने यदि कुछ अपना। कि संचित करके अगर तूने अपना कुछ रखा होता, हाय अफसोस करता है कि अगर तुमने अपना कुछ धन, अपने कुछ संपत्ति संचित करके रखी होती, इस संकट में आज नहीं पड़ता यूं तुझे
कल्पना, पछताना नहीं पड़ता, तड़पना नहीं पड़ता, व्याकुल नहीं होना पड़ता। कल्पना का मतलब यहाँ देखिए, एक तो होती है कल्पना, यहाँ पर आधा लय, ये तो क्या है, ये हमारी इमेजिनेशन है, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं। लेकिन कल्पना से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, व्याकुल होना, कि व्याकुलता या तड़पना तुम्हें नहीं पड़ता। तो कहने का भाव क्या है कि वो लोभ और स्वार्थ का जो भाव है वो सर्वोपरि हो गया, और उसी भाव ने मानव के मन में ये विचार उत्पन्न किए कि अगर तुमने अपना कुछ संजो कर रखा होता तो संकट के समय में आज तुझे इस तरह से तड़पना नहीं पड़ता, व्याकुल होना नहीं पड़ता। नहीं टूटती तुझ पर सबके साथ विपद भारी, कि जो विपदा सबके जीवन में आई है, विपद यानी जो मुसीबत, जो विपदा सबके जीवन में आई है वो तुम्हारे जीवन में आज नहीं आती। जाग मूड कि हे मूर्ख जागो, आगे के हित, आगे के लिए अब भी कर तैयारी। कि हे मूर्ख जागो, कहा तुम समाज के भलाई के पीछे पड़े हो, आगे के हित के बारे में सोचो, अपने जीवन के बारे में सोचो, और अभी भी समय है कि तुम उसके लिए तैयारी कर लो। यहाँ कौन सा भाव सर्वोपरि हो गया, यह स्वार्थ का जो भाव है वो सर्वोपरि मानव के मन में हो गया। और जगह सचमुच मनुष्य पछतावे से घबराकर लगा जोड़ने अपना धन औरों की आंख बचाकर। और मानव अपने पछतावे से, पछतावा क्या था कि मैंने अपने लिए आज तक कुछ भी नहीं जोड़ा, बुरे समय के लिए भी मैंने कुछ संचित नहीं किया, यही पछतावा था। और मानव जाग उठा और सचमुच घबरा कर, पछता कर अपना धन जोड़ने लगा, औरों की आंख बचाकर, औरों से नजरें चुराकर, औरों से छुप छुपाकर वो अपने बारे में सोचने लगा, अपने लिए धन एकत्रित करने लगा। चला एक नर जिधर उधर ही चले सभी नर नारी, और समाज के एक मानव ने जो राह पकड़ी उसी राह पर समाज के सभी नर और नारी चलने लगे। और ये राह कौन सी पकड़ी मानव ने, स्वयं के हित की, केवल अपने लिए सोचना। होने लगी आत्मरक्षा की अलग अलग तैयारी, और अपने आप को बचाने के लिए एक साथ मिलकर समाज को बचाने की तैयारी नहीं चल रही, अलग अलग तैयारी चल रही है। किस लिए, अपनी रक्षा के लिए। सभी नर नारी केवल अपनी रक्षा के बारे में सोचने लगे, अपनी रक्षा की तैयारी करने लगे। लोभ नागिनी ने विष फूंका, लोभ रूपी नागिन ने, रूपक अलंकार है यहाँ पर, लोभ रूपी नागिन ने क्या फूंका, विष फूंका। शुरू हो गई चोरी, और फिर उस लोभ के, क्योंकि नागिन और विष की फुंकार क्या है यहाँ, यानी विषैला जहर फैला रही है, और वो जहर किसका है, लोभ का है। और शुरू हो गई चोरी, और ऐसे में समाज में अराजकता फैल गई, चोरी होने लगी, लूट मार होने लगी, शोषण होने लगा, एक दूसरे पर प्रहार होने लगा। किसके लिए, धन के लिए, लोभ के लिए। छीना झपटी होने लगी, और बलजोरी, बल पूर्वक जोर जबरदस्ती की जाने लगी। यानी समाज में क्या हो गया, कैसा वातावरण उत्पन्न हो गया, अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो गया। किसके कारण, केवल स्वार्थ के कारण, केवल लोभ के कारण अराजकता व्याप्त हो गई। किसमें, समाज में। छिन्न भिन्न हो गई श्रृंखला नर समाज की सारी, और मानव समाज की जो एक श्रृंखला थी, एक कड़ी थी, जो समता का सूत्र था, वो छिन्न भिन्न हो गया, वो टूट गया। लगी डूबने कोलाहल के बीच मही बेचारी, और इस शोर शराबे के बीच, शोर शराबा किसका है, केवल अपने लिए, लोभ लालच में आकर लूटपाट करना, दूसरे को मार डालना, चोरी करना। ऐसे में मही क्या है, धरती या धरा जो है बेचारी यानी बेबस हो गई, और बीच लगी डूबने क्या लगी, धरती, जो धरती शांत थी, दूसरों का पालन पोषण करने वाली धरा थी, जिसका सब मान सम्मान करते थे, वो धरती अब बेचारी। यहाँ पर जो भाव है वो कैसा है, यहाँ दयालुता का भाव है कि वो बेचारी हो गई और डूबने लगी। कैसे शोर में, लोभ लालच के शोर में धरती डूबने लगी। तब आई तलवार शमित करने को जग दहन को, तब आई तलवार शमित यानी नाश करने को, शांत करने को। किसको, जग दहन, इस संसार में जो आग लगी थी। जग यानी संसार, दहन हो रहा था यानी जो अग्नि जल रही थी। किसकी अग्नि, स्वार्थ की अग्नि। इस स्वार्थ की अग्नि को शांत करने के लिए तलवार आई, यानी शक्ति का आगमन हुआ। तलवार किसका प्रतीक है, शक्ति का या विजय का प्रतीक है। सीमा बांधने मनुज की नई लोभ नाग,
नागिन को, और जो लालच रूपी नागिन है उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए, मानव को सीमाओं में बांधने के लिए तलवार आई, यानी शक्ति का आगमन हुआ। शक्ति की आवश्यकता समाज में तब नहीं थी जब समाज समानता के साथ जी रहा था, एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार कर रहा था, या एक दूसरे के सुख दुख में लोग एक दूसरे के काम आ रहे थे। तब तलवार की या शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं थी। शक्ति की आवश्यकता कब पड़ी? जब लोगों में शांति का भाव खत्म हो गया, संसार में स्वार्थ की अग्नि जलने लगी थी। और खड़गधर पुरुष विक्रमी शासक बना मनुज का, और तब उसने क्या किया? खड़ग धारण की। किसने? विक्रमी पुरुष ने, वीर पुरुष ने, और वो शासक बन गया। किसका? मनुष्य। क्या कि समाज में जो सबसे शक्तिशाली था, जिसके हाथों में तलवार को थामने का बल था, वो खड़गधारी वीर पुरुष समाज का शासक बन गया। यानी यहाँ किसका आगमन हुआ? राजा का। राजा और प्रजा, राजा को लाने का कार्य किसने किया? नर ने ही तो किया। नर अगर आक्रांत ना होता, लोभ के वशीभूत ना होता, तो राजा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मनुष्य ने ही राजा को स्थापित किया। दंड नीति धारी त्रासक, नर तन में छिपे धनुज का। और वो किसका नाश करने के लिए? दंड नीति धारी त्रासक, नर तन में जो छिपा था। धनुज का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? दानव। कि दंड और नीतियों से धारण करके, उन नीतियों को धारण करके दूर करने वाला, किसको दूर? नर के तन में दानव जो छिपा था, उस दानव को दूर करने का कार्य किसने किया? जिसने तलवार धारण करी, उस विक्रमी पुरुष ने, उस राजा ने। क्योंकि राजा भी तो मानव ने ही उसको बनाया है। अगर मानव आपस में लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, तो किसी ताकतवर इंसान के समाज में व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समाज को नीति निर्धारित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एक वीर पुरुष की आवश्यकता अनुभव हुई, और जिसने खड़ग धारण करी। किस लिए? मानव समाज में या मानव तन में जो दानव छिपा था, उसका विनाश करने के लिए। तज समष्टि को व्यष्टि चली थी, निज को सुखी बनाने। तज यानी त्याग कर, त्याग कर। समष्टि क्या है? समाज। समाज को त्याग कर। व्यष्टि यानी व्यक्ति। सामाजिक व्यवस्था के बजाय यहाँ व्यक्ति विशेष क्यों है? क्योंकि स्वार्थ का भाव है। यहाँ समाज के सुख की बात नहीं की जा रही। एक व्यक्ति स्वयं अपने सुख के बारे में सोच रहा है। निज को सुखी बनाने, गिरी गहन दासत्व गर्त के बीच स्वयं अनजाने। और इसीलिए जो मानवता है, गिरी गहरे दासत्व के गर्त में। दासत्व यानी दासता का भाव। दासता यानी गुलामी, दासी, दासत्व के गर्त यानी गहरे गड्ढे में, बीच स्वयं यानी खुद ही, अनजाने में। वो जानता नहीं था मानव कि अगर उसने राजा को गद्दी पर बिठाया, किसी शक्तिशाली पुरुष को समाज को व्यवस्थित करने के लिए अगर गद्दी पर बिठाया, तो उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, उसका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी भूलवश उसने अपने में से एक शक्तिशाली पुरुष को राजगद्दी पर बिठाकर उसे राजा माना, उसे राजा स्वीकार किया। उसकी नीतियों का पालन करते हुए स्वयं किसके अधीन हो गया? दासता के भाव के गर्त में गिर गया, गहरे अंधकार में गिर गया। नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से, छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से। कि मानव का मानव से जो सहज प्रेम है, वो इस धरती से कभी खत्म नहीं होता। कब खत्म नहीं होता? अगर छल करने में सकुचाता। कि किससे छल? अपने ही परिवार के लोगों से। कि मानव में जो सहज भाव था, प्रेम का भाव था, एक दूसरे के प्रति जो भाईचारे का भाव था, वो कभी भी खत्म नहीं होता अगर मानव अपने ही परिजनों से छल और कपट करने से संकोच करता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मानव ने संकोच का भाव, सकुचाता का जो भाव है, वो त्याग दिया। क्या करने में? छल कपट करने में। कि उसने अपने परिजनों को भी पीछे नहीं छोड़ा, अपने ही परिजनों के साथ छल कपट। देखिए यहाँ कौरव और पांडवों में क्या हुआ था। कौरवों में ने भी तो पांडवों से छल किया, कपट किया, उनसे उनका साम्राज्य हड़प लिया। तो यहाँ पर छल कपट का भाव आ गया। इसीलिए इस धरती से प्रेम का जो सहज भाव था, वो समाप्त हो गया।
रहता यदि विश्वास एक में अचल दूसरे नर का। अचल जो कभी न खत्म होने वाला विश्वास का जो भाव था, अगर मानव का दूसरे मानव पर वो विश्वास का भाव बना रहता, निज सुख चिंतन में न भूलता, अपने सुख की चिंता में ना भूलता किसको, वह यदि ध्यान अपर का, अपर से तात्पर्य क्या है, दूसरे का, कि अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को अगर वो ना भूलता तो कभी भी इस धरा पर ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं होता, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां नहीं आती। रहता याद उसे यदि वह कुछ और नहीं है नर है, कि अगर उसे इस और कुछ याद रहता या ना रहता, अगर वो केवल इतना ही याद रख लेता कि वो क्या है, वो मानव है, वो मनुष्य है। विज्ञ वंशधर मनु का, पशु पक्षी से योनि इतर है। वो कौन है, वो वंशधर है किसका, मनु का। विज्ञ यानी ज्ञानवान, जो मनु था उसका वंशधर है, यानी किस परंपरा से है, मनु की परंपरा से है। अगर वो केवल इतना सोच लेता, और पशु पक्षियों से उसकी योनि जो है, उसका जीवन जो है वो क्या है, इतर है, यानी अलग है, कि पशु पक्षियों से अपने आप को अलग समझता, मानवता का भाव उसमें रहता और सोचता कि वो मनु का वंशज है। मनु विज्ञ यानी जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, उस मनु का वो वंशधर है, विद्वान है और पशु पक्षियों से अलग है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है। अगर वो केवल इस बात का ही ध्यान रख लेता तो भी कि वो केवल नर ही बन जाता, वो केवल मानव ही बन जाता, पशु पक्षियों की तरह वो भक्षण ना करता, तो न मानता कभी मनुज निज सुख गौरव खोने में, किसी राज सत्ता के सम्मुख विनित दास होने में। तो कभी भी वो ऐसा नहीं मानता निज अपना सुख और गौरव खोने में, कि उसे कभी भी अपना सुख गौरव खोने में, अगर वो खुद को अगर मानव मानता तो अपना सुख और गौरव वो कभी नहीं खोता। किसी राज सत्ता के सामने उसको दया का पात्र बनकर विनत यानी अपने आप को दास के भाव से युक्त होकर रहने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती, यानी वो दासता के भाव से ग्रस्त नहीं होता, उसका गुलाम वो नहीं बनता, किसका, राज सत्ता का। लेकिन ये कब होता, जब मानव दूसरे मानव से प्रेम करता, तो उसे किसी राजा की आवश्यकता नहीं थी समाज को व्यवस्थित करने के लिए। सह न सका जो सहज सुकोमल स्नेह सूत्र का बंधन, दंड नीति के कुलिश पाश में अब है बद वही जीवन। यहाँ कुलिश से अभिप्राय क्या है, कठोर। कठोर कैसा, वज्र के समान, वज्र के समान जो कठोर है, उस कठोर पाश यानी बंधन में वो कभी नहीं बंधता। पाश क्या है, बंधन। तो यहाँ कहने का भाव है ये कठोर बंधन किसका है, दंड और नीति का जो बंधन है, कि सह न सका जो सहज सुकोमल स्नेह सूत्र का बंधन, कि जो मानव कोमल और सरल स्नेह प्रेम के बंधन को नहीं सह पाया, वो आज कठोर दंड नीति के बंधन में बंधा हुआ है। पाश में अब बद्ध वही जन, कि जो प्यार के बंधन में बंधा हुआ नहीं रह सका, वही अपने कार्यों द्वारा, अपनी करनी द्वारा, अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ है। किस में बंध गया है, दंड नीति के कठोर पाश में, कठोर बंधन में बंध गया है। क्यों, क्योंकि वो उसने प्रेम का भाव त्याग दिया, मानव का मानव से प्रेम अब खत्म हो गया, मानव का एक नर के प्रति जो सम्मान का भाव था वो खत्म हो गया। स्वार्थ के कारण ही उस पर दंड नीति के भाव को लागू करना या दंड नीति के जो कठोर बंधन है वो लागू करना जरूरी हो गए थे, और इसीलिए उसने प्रेम के बंधन को से वो रहित हो गया, उस बंधन को वो सहन नहीं कर पाया, लेकिन अब उसे कठोर बंधन में बंधना पड़ा, और वो किसका है, दंड नीति का जो बंधन है, यानी राजा का जो बंधन है, एक नियम का जो बंधन है, अनुशासन है, वो उसको उस पर किया जाने लगा। दे न सका नर को नर जो सुख भाग प्रीति से, न से आज दे रहा वही भाग वह राज खड़ग के भय से। देखिए, न का तात्पर्य क्या है, धर्म के मार्ग पर चलकर, यानी प्यार प्रेम से। दे न सका नर को नर जो सुख भाग प्रीति से, कि प्यार प्रेम से जो सुख का भाग एक मानव दूसरे मानव को नहीं दे पाया,
न्याय से यानी धर्म के मार्ग से आज दे रहा वही भाग वह। धर्म के मार्ग से जो समानता का भाव, वो समानता का जो अधिकार था वो नहीं दे पाया, आज वही भाग, वही चीजें कैसे दे रहा है? राज खड्ग के डर से, राजा के दंड के डर से। भय यानी खड्ग क्या है? तलवार। तलवार किसका प्रतीक है? तलवार यहाँ पर शासन का प्रतीक है। किसके शासन? किस पर? जनता पर। कि राजा के तलवार के भय से वही समानता का भाव आज एक नर दूसरे नर को दे रहा है। जबकि धर्म के मार्ग पर चलकर प्रेम के द्वारा, प्रीति के द्वारा वो भाग आसानी से दे सकता था, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया। इसीलिए उस पर शासन लागू किया गया और उसी शासन के दंड के डर से वो दूसरे मानव का आदर कर रहा है। अवहेला कर सत्य न्याय के शीतल उद्गारों की, समझ रहा नर आज भलीविद भाषा तलवारों की, कि उसने सत्य और न्याय के जो शीतल उद्गार थे, भाव थे, उनकी अवहेलना कर दी। अवहेलना या अनदेखा, अनदेखी कह सकते हैं, कि उसको अनदेखा कर दिया, अनदेखी कर दी। किस भाव की? सत्य न्याय प्रेम का जो भाव था, वो शीतल जो उद्गार थे, शीतल जो भाव थे, उनकी अनदेखी के कारण ही आज नर भली विधि से क्या समझ रहा है? तलवारों की भाषा समझ रहा है, यानी कठोर अनुशासन को वो समझ रहा है। कठोर अनुशासन या दंड की भाषा को वो समझ रहा है। दंड की भाषा को कैसे समझ रहा है? कि आज राज सत्ता के अधीन उसे अपना जीवन जीना पड़ रहा है। इससे बढ़कर मनुज वंश का और पतन क्या होगा? कि मानव के वंश का जो मनु पुत्र मानव है, मनु का वंशज मानव है, उसका इससे बड़ा और पतन क्या होगा? प्रश्न कर रहे हैं। किससे? युधिष्ठिर से। मानवीय गौरव का बोलो और हनन का क्या होगा? कि मानव का जो गौरव था, इससे ज्यादा और उसका हनन, उसका विनाश क्या होगा? बताओ कि इससे बुरी परिस्थिति मानव की क्या हो सकती है? नर समाज को एक खड्गधर नरपति चाहिए भारी, कि मानव समाज को एक खड्ग धारण करने वाला, खड्ग यानी तलवार, तलवार धारण करने वाला, अर्थात शक्ति स्थापित करने वाला, शक्ति स्थापित करने वाला क्या चाहिए? नृपति यानी राजा चाहिए। डरा करे जिससे मनुष्य अत्याचारी अविचारी, कि ऐसा राजा जिससे वो मानव डरें जो अत्याचार करने वाले हैं, जो अविचारी हैं, यानी सुविचार से युक्त है, बुरे विचारों वाले हैं, वो समाज के लोग इनसे डर सके। ऐसे खड्गधारी, ऐसे राजा की समाज को आवश्यकता है। नृपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, और एक राजा की आवश्यकता कब है? क्योंकि मानव आपस में लड़ते हैं। खड्ग चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? क्योंकि न्याय से वे न स्वयं डरते हैं। तलवार का शासन इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें शांतिपूर्वक जो न्याय व्यवस्था है उससे वो डरते हैं, वो लागू नहीं करते। नृपति चाहिए कि जो कि उन्हें पशुओं की भांति चराए। एक ऐसा राजा चाहिए जो अपनी शक्ति के बल पर उनको पशुओं की भांति उनके साथ व्यवहार करे। पशु लाठी के बल पर पशु चलते हैं, वैसा ही व्यवहार जनता के साथ करे, नर के साथ करे। रखे अन्याय से दूर, नीति न्याय पग पग सिखलाए। अन्याय से दूर रखे और न्याय की जो नीति है, धर्म की जो नीति है, वो कदम कदम पर उनको सिखलाए। एक ऐसे राजा की आवश्यकता है। किसको? समाज को। कि समाज ने राजा का चयन क्यों किया? क्योंकि समाज की जो व्यवस्था है वो खराब हो चुकी है। किसके कारण खराब हो गई? मानव की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण, लोभ और लालच के कारण। नृप चाहिए नरों को जो समझे उनकी नादानी, रहे छींटता पल पल पारस्परिक कलह पर पानी। एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जो उनकी नादानियों को, वो जो भूलवश कोई ना कोई ऐसा कार्य कर देते हैं, उस कार्य को अनदेखा करे और रहे छींटता, छींटे मारता रहे पल पल, प्रत्येक क्षण। जो पारिवारिक कलह है, आपसी कलह है, पारस्परिक कलह है, पारिवारिक तो नहीं, जो पारस्परिक आपसी कलह है, उस पर पानी के छींटे पल पल मारता रहे, यानी उन्हें शांत करने का प्रयास जो करता रहे। एक ऐसे राजा की समाज को आवश्यकता है।
नृप चाहिए, नहीं तो आपस में वे खूब लड़ेंगे, एक दूसरे के शोणित में लड़कर डूब मरेंगे। राजा की आवश्यकता समाज को व्यवस्थित करने के लिए है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी नर आपस में लड़ेंगे और लड़ने के से क्या होगा, चारों ओर विनाश होगा, शोणित में लड़कर डूब मरेंगे। एक दूसरे के लहू में यानी लहू की नदियां बह जाएंगी और ऐसे में एक लड़कर वो डूब मरेंगे, एक दूसरे के लहू में डूबकर अपने आप को समाप्त कर देंगे, यानी समाज में अराजकता फैल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ था। राजतंत्र द्योतक है नर की, मलिन निहीन प्रकृति का, मानवता की ग्लानि और कुत्सित कलंक संस्कृति का। कि राजतंत्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? नर की मलिन निहीन प्रकृति का, कि मन का कैसा, मानव का कैसा स्वभाव, निचले, निहीन से अभिप्राय यहाँ क्या है, निचले स्तर का, निचले स्तर से अभिप्राय है क्या है कि निंदा के योग्य, निचले स्तर का, कि मलिन, मैली और निम्न प्रकृति का। मानव की सोच जब छोटी हो जाती है तो वो उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति कैसी है, बहुत ही, अगर कहें तो मैली प्रकृति कह सकते हैं, बहुत ही संकुचित सोच उसको कह सकते हैं। मानवता की ग्लानि, कि मानवता, मानव के प्रति जो ग्लानि का भाव है, और कुत्सित कलंक संस्कृति का। कुत्सित से अभिप्राय क्या है यहाँ पर? कुत्सित यानी जो अदम है, नीच है, कलंक यानी लगा हुआ जो कलंक है संस्कृति का। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति आपसी प्रेम की संस्कृति है, आपसी प्रेम की संस्कृति है। लेकिन जब उस पर राजतंत्र, जनतंत्र की बजाय जब राजतंत्र उस पर आ जाता है तो वो राजतंत्र किसका प्रतीक है? मानव की निम्न स्तर की सोच का। मैली से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? तुच्छ सोच है। निम्न स्तर की, निचले स्तर की सोच की प्रकृति का वो प्रतीक है, उसके स्वभाव ऐसा हो गया है। ये मानवता के लिए ग्लानि और बहुत ही क्या कहे, कलंकित संस्कृति, इसके द्वारा हमारी संस्कृति को क्या किया जा रहा है? कलंकित किया जा रहा है। ये मानवता के प्रति ग्लानि का भाव है। तो कहने का भाव क्या है कि जब मानव स्वार्थी हो जाता है तो उस पर राजतंत्र का शासन लागू होता है। जब वो केवल निचले स्तर के बारे में सोचता है, यानी उसकी सोच स्वार्थ से अभिभूत हो जाती है, तब उसी के कारण राजतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आया था यह प्रगति रोकने को केवल दुर्गुण की, नहीं बांधने को सीमा उन्मुक्त पुरुष के गुण की। कि जो राजतंत्र का मुख्य कार्य क्या है? प्रगति, विकास को रोकना। किसको? जो समाज में दुर्गुण फैलाने वाले लोग हैं, उन पर सीमाएं निर्धारित करना, उनको बंधन में बांधना, अनुशासन में रखना, नहीं बांधने को सीमा उन्मुक्त पुरुष के गुण की। जो स्वतंत्र पुरुष है, जो उन्मुक्त है, विकास कर रहा है, समाज के लिए उपयोगी है, ऐसे पुरुष के गुणों को बंधन में बांधना, उसकी सीमाएं निर्धारित करना इसका कार्य नहीं था। यानी राजतंत्र व्यवस्था लागू करने के लिए बनाया गया, लोगों में शांति, सद्भावना और एकता की भावना को स्थापित करने के लिए बनाया गया, ना कि किसी जो स्वतंत्र विचारों का पुरुष है, जो उन्मुक्त विचारों का पुरुष है, उस पर किसी प्रकार की पाबंदियां लगाने के लिए इसका विकास नहीं हुआ। सो देखो, अब दिशा विचारों की भी निर्धारित है। राज नियम से परे कर्म क्या चिंतन भी वारित है। कि अब देखो, दिशा विचारों की भी निर्धारित है, यानी हमें कैसा सोचना है, उन विचारों की दिशा भी निर्धारित है। राज नियम से परे कर्म क्या चिंतन भी वारित है। और क्या राज नियम से परे कार्य, तो क्या इसके साथ साथ सोचना भी यहाँ पर क्या है? वारित है। यानी वारित से अभिप्राय क्या है? यानी वर्जित है। कि क्या इन पर भी रोक है? तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि राजतंत्र को व्यवस्था बनाने के लिए लाया गया था, ना कि पाबंदियां लगाने के लिए, ना कि खुली सोच को बंधन में बांधने के लिए। क्या केवल राज नियम से परे कर्म क्या, अब सोचना भी दुर्भर हो गया है, वर्जित हो गया है। यानी राजा ने हम पर इतने कड़े नियम लागू कर दिए हैं कि हम अपना कोई कार्य भी नहीं कर सकते, और कार्य तो दूर की बात है, चिंतन भी नहीं किया जा सकता।
कृष्ण हो के हो विदुर नियोजित सब पर एक नियम, सबके मन वच और कर्म पर अनुशासन का क्रम है। इनकी भी यदि क्रिया रही अनुकूल नहीं सत्ता के, तो ये भी तृणवित नगण्य है सम्मुख राज प्रथा की। यहाँ पर क्या कहते हैं युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कि राज नियम सबके लिए समान है, चाहे वो कृष्ण हो विदुर हो, नियोजित सबके लिए एक ही नियम लागू होता है, एक ही समान उन पर बंधन लागू है। किसके कारण? राजतंत्र के कारण या राज व्यवस्था के कारण, क्योंकि जब अनुशासन लागू होगा तो उसके नियम सब पर एक ही समान होंगे। सबके मन वचन और क्रम पर अनुशासन एक ही क्रम का है, एक ही प्रकार का होगा। इनकी भी यदि क्रिया रही अनुकूल नहीं सत्ता की, इनकी तात्पर्य यहाँ क्या है? कृष्ण और विदुर जैसे विद्वान और कृष्ण जैसे महायोगी की अगर क्रिया भी सत्ता के अनुकूल नहीं है, यानी राजा के अनुकूल नहीं है, व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, तो ये भी तिनके के समान नगण्य हैं, यानी जो गिनती में नहीं आते, जिनको गिना नहीं जाता, सम्मुख सामने किसके? राज प्रथा के, यानी राज व्यवस्था के सामने ये भी कैसे हैं? तिनके के समान है। इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे कि तिनके की कोई अहमियत नहीं मानी जाती, उसी प्रकार चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान पुरुष वीर शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वो राज नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके लिए भी कोई स्थान राजसत्ता में नहीं है। जो कुछ है उसका रक्षण ही ध्येय एक शासन का, कि जो समाज है उसकी रक्षा करना ही ध्येय का तात्पर्य क्या है? उद्देश्य है। किसका? शासन का, शासन व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? जो कुछ है उसका रक्षण करना, उस व्यवस्था को बनाए रखना। नई भूमि की ओर न बह सकता प्रवाह जीवन का, कहीं रूढ़ि विपरीत बात कोई न बोल सकता है कि कोई नए विचारों का आगमन नहीं हो सकता। वहाँ पर जीवन का जो प्रवाह है वो उसी अनुसार, प्रवाह के मतलब क्या है? यहाँ पर जीवन की जो गति है, जीवन का जो विकास है वो वैसे ही होगा जैसे राजा के द्वारा नियम निर्धारित किए जाएंगे। कोई भी उस रूढ़ी के विपरीत, जो परंपरा चली आ रही है उसके विपरीत कोई भी बोल नहीं सकता। नया धर्म का भेद मुक्त होकर न खोल सकता है, कोई भी धर्म का नया भेद स्वतंत्र होकर नहीं खोल सकता। कहने का भाव क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार वो विचारों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। जो राज नियम है उन राज नियमों के अनुसार ही, सत्ता के नियमों के अनुसार ही उसे अपना जीवन यापन करना होगा, उसी नियमों का पालन उसे करना होगा। ग्रीवा पर दुशील तंत्र को शीला भयानक धारे, घूम रहा है मनुष्य जगत में अपना रूप विसारे। अपना बस रख सका नहीं अविचल वह अपने मन पर, अतः बिताया एक खड़गधर प्रहरी निज जीवन पर। यहाँ कहने का भाव क्या है कि ग्रीवा, ग्रीवा से तात्पर्य यहाँ क्या है? गर्दन। गर्दन किसकी? मानव की, कि मानव ने अपनी गर्दन पर दुशील तंत्र, बुरे तंत्र की भयानक शीला को धारण कर लिया है। बुरा तंत्र क्या है? शीला, जैसे एक बड़ा भारी पत्थर होता है, पत्थर। तो यहाँ पत्थर किसको कहा गया है? जो तत्कालीन राज व्यवस्था है उसे क्या कहा है? पत्थर कहा है। और उस पत्थर को, उस दुशील तंत्र को किसने धारण कर लिया है? मानव ने अपनी गर्दन पर धारण कर लिया है। यहाँ क्या है? प्रतीकात्मकता है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जैसे किसी की गर्दन पर भारी और डरावना पत्थर रखा हो, वैसे ही बुरे और भ्रष्ट तंत्र का बोझ किस पर आ गया है? समाज पर या मानव पर आ गया है। घूम रहा है मनुष्य जगत में अपना रूप बिसारे, और इसी बोझ के नीचे दबकर जो मनुष्य यानी मानव है इस संसार में अपना वास्तविक रूप बिसार कर, भूल कर घूम रहा है। अपना बस रख सका नहीं अविचल वह अपने मन पर, अपना मन को वह अविचल, अडीग नहीं रख सका। अविचल से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? अटल जो होता है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सका, वो उस अटल मन पर नियंत्रण नहीं रख सका। अतः बिताया की बजाय यहाँ क्या है? बिठाया। अतः बिठाया एक खड़गधर प्रहरी निज जीवन पर, और इसीलिए क्योंकि वो अपने उस मन को अटल नहीं रख पाया, इसीलिए उसने बिठा दिया खड़गधारी, तलवार को धारण करने वाला, तलवार को धारण करने वाला प्रहरी यानी पहरेदार।
निज यानी अपने जीवन पर, और उसने अपने जीवन पर किसे पहरेदार के रूप में बिठा दिया? राजा को। क्यों? क्योंकि राजा नियम लागू करेगा, उन नियमों को समाज का मानव स्वीकार करेगा और उन्हीं नियमों के अनुसार वो अपना जीवन चलाएगा। इसीलिए क्योंकि वो अगर भाईचारे से रहता, एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहते, तो उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी डर भय अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मानव ने ऐसा नहीं किया। अपने स्वार्थ के कारण उसने क्या किया? अपनी ही गर्दन पर एक दुशील तंत्र की, जो एक राजा के द्वारा लागू किया गया जो तंत्र व्यवस्था है या शासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था रूपी भयानक पत्थर को उसने अपनी गर्दन पर रख लिया और अपने वास्तविक रूप को भूलकर, अपने मानवता के धर्म को भूलकर वो अपना जीवन बिताने लगा। और जब वो अपने मन को अटल नहीं रख पाया, उस पर अपना वश नहीं रख पाया, ऐसे में उसने अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए एक खड्गधारी, एक पहरेदार उसने बिठा दिया, जो राजा के रूप में व्यवस्था स्थापित करने वाला बनकर सामने आया। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो ये समझाना चाहते हैं कि स्वयं मानव ने ही मानव की स्वतंत्रता की अवहेलना की, उसे समाप्त कर दिया। एक मानव दूसरे मानव का शोषण करने लगा, इसीलिए एक व्यवस्था बनाने वाले व्यवस्थापक की ज़रूरत पड़ी और वो किसके रूप में सामने आया? राजा के रूप में सामने आया। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।